जय श्री सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 113वें सर की कथा करेंगे। भरत जी श्री रामचंद्र जी का चरण पादुका लेकर के अब वो चित्रकूट से अयोध्या के लिए निकल रहे हैं। पहले भरत जी ने उस सुवर्ण भूषित चरण पादुका को सेना के आगे चलने वाले गजराज के मस्तक पे रखवा दिया था, लेकिन अब उस चरण पादुका को स्वयं लेकर के अपने हाथों में और अपने सिर पर रख लेते हैं और सिर पर रख करके चलते हुए अपने रथ पर जा करके और बैठ जाते हैं। और गुरु वशिष्ठ को, वामदेव जी को और जाबाली जी को, वशिष्ठ जी, वामदेव जी और जाबाली जी, यह जो बहुत बड़े विद्वान मंत्री थे जाबाली जी, इनको आगे करके अब भरत जी अपनी सेना लेकर के अब वहां से निकलते हैं, श्री राम के पर्णशाला के पास से निकलते हैं और चित्रकूट पर्वत की परिक्रमा करते हुए चित्रकूट पर्वत की परिक्रमा करते हैं। पुनः उसके बाद मंदाकिनी नदी को पार करते हैं और वहां से पूर्व दिशा की ओर चल पड़ते हैं। भरत जी आए थे उत्तर से, लेकिन अब वो लौटते हैं मंदाकिनी नदी को पार करके पूर्व की दिशा में वो आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट और मंदाकिनी से थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पूर्व दिशा में वो भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। यहां उल्लेख करना है कि भारद्वाज मुनि का आश्रम प्रयाग में था, जहां चित्रकूट आते समय रामचंद्र जी भी वहां एक रात रुके थे और भरत जी भी एक रात रुके थे, प्रयाग के भारद्वाज मुनि के आश्रम में। और यहां वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि प्रयाग के अलावा भारद्वाज मुनि का एक आश्रम चित्रकूट में भी था, जो चित्रकूट और मंदाकिनी नदी के पूरब साइड, पूरब दिशा में है। तो भरत जी अपनी पूरी सेना लिए चल पड़ते हैं और उनकी सेना अपने रथ, घोड़ा, हाथी, बैलगाड़ी, छकड़े सब लेकर के वह लोग चित्रकूट से अब निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ करके चारों तरफ चित्रकूट के मिट्टी में, पत्थरों में, यहां वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भरत जी ने हजारों प्रकार के धातुओं का अवलोकन किया कि कितनी ये रत्न धातुओं से ये भरी हुई है, रत्नों से भरी हुई चित्रकूट का यह पर्वत है। और वह देखते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। भारद्वाज मुनि के आश्रम के बाहर रथ रोक करके अब भरत जी रथ से उतरते हैं और आश्रम में अंदर जाकर के भारद्वाज मुनि के चरणों में प्रणाम करते हैं। भारद्वाज जी भरत जी को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। भारद्वाज मुनि कहते हैं कि हे तात भरत, क्या तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ? क्या श्री रामचंद्र जी तुमसे मिले? तब भरत जी कहते हैं कि हाँ मुने, मेरे भैया श्री रामचंद्र जी मुझे मिले, परंतु उन्होंने अयोध्या का राज्य ग्रहण करने से मना करते हुए और अपने पिता की को दी हुई प्रतिज्ञा, अपने पिता के सामने ली हुई प्रतिज्ञा को पूरा करने का उन्होंने दृढ़ निश्चय करते हुए यह कहा है कि मैं 14 वर्षों तक मैं वनवास में रहूंगा, और मुझे उन्होंने अयोध्या जाने को कहा। हालांकि गुरु वशिष्ठ ने उनको बहुत ही समझाने की कोशिश की, गुरु वशिष्ठ ने उनको अपने तर्कों से बहुत ही समझाया, धर्मयुक्त बातों से समझाया, लेकिन वो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं वनवास में 14 वर्षों तक रहूंगा। तब गुरु वशिष्ठ के कहने पर, जब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा करो राम कि तुम अपना सुवर्ण भूषित पादुकाएं भरत को दे दो और ये पादुकाएं तुम्हारी प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या में ये शासन करेंगी और सबका योग क्षेम का निर्वाह करेंगे, तब उन्होंने पूरब दिशा के तरफ मुंह करके, पूर्वाभिमुख होकर के यह चरण पादुकाएं मुझे उन्होंने सौंपी हैं। तो हे मुनिवर, यह देखिए। अब भरत जी सुवर्ण भूषित चरण पादुकाओं को मुनि भारद्वाज को दिखाते हैं
कहते हैं मुनिवर यह देखिए, यह वह चरण पादुकाएं हैं जिन्हें मैं अयोध्या लेकर के लौट कर जा रहा हूं, और इन्हीं चरण पादुकाओं से पूरी अयोध्या का योगक्षेम का वहन होगा, निर्वाह होगा। भरद्वाज जी भरत की बड़ी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि भरत, हे महाप्राज्ञ भरत, तुम्हारे जैसा पुत्र धर्म का पालन करने वाला, तुम्हारे जैसा नीतियों का पालन करना, तुम्हारे जैसे सूझबूझ वाला, तुम्हारे जैसा सुंदर विचार रखने वाला पुत्र पा करके महाराज दशरथ भी अपने ऋण से उऋण हो गए। भरत, तुम गुणों की खान हो, तुम्हारे अंदर धर्म और सद्गुण ठीक उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से नीची भूमि में जल अपने आप जाकर के एकत्रित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे अंदर सारे सद्गुण और धर्म के सारे लक्षण अपने आप विद्यमान है। धन्य हो तुम भरत। इतना कहने पे भरत जी मुनि के चरणों में चरण छू करके प्रणाम करते हैं और आज्ञा लेते हैं कि अब मुझे अयोध्या जाने के लिए आज्ञा दीजिए। भरत जी अपनी पूरी सेना लेकर के वहां से ये लोग निकलते हैं और अब ये यमुना नदी की तरफ बढ़ते हैं। पुनः वह जो प्रयाग और सिंगबेरपुर का जो रास्ता है वही रास्ता यह लोग पकड़ करके यमुना नदी के तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सेना के सभी हाथी, घोड़े, रथ और छकड़े, बैलगाड़ी सब लोग यमुना नदी को पार करते हैं और यमुना पार करके पुनः वह गंगा नदी का दर्शन करते हुए सिंगबेरपुर के तट पे पहुंचते हैं। गंगा को वहीं पार करके यह लोग सिंगबेरपुर पहुंच जाते हैं और सिंगबेरपुर से फिर ये जब चलते हैं तो चलते चलते यह फिर अयोध्या पहुंचते हैं। उस अयोध्या को देख करके और भरत जी की आंखें छलछला जाती हैं और कहते हैं कि हे सारथी सुमंत्र, यह अयोध्या का नीरसपन देखो। आज यह अयोध्या मेरे पिता और मेरे बड़े भाई श्री राम के बगैर यह अयोध्या, इस सुनी अयोध्या को तुम देखो किस प्रकार से ये सूनापन दिखाई देता है। अयोध्या को देख करके जब वो इतनी बात कहते हैं तो 113वां सर्ग यही समाप्त हो जाता है। आगे की कथा हम अगली कड़ी में करेंगे।